का सच्चा ज्ञान न होने के कारण आत्मा के अंदर जो आत्मा तमोप्रधान बन चुकी है। जब आत्मा का सर्जन होता है, आत्मा का जन्म होता है, आत्मा का, शरीर का नहीं, आत्मा का जन्म होता है भाई सब समय पहले, ठीक है। तो आत्मा तो अलग अलग समय पे अलग 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 जन्म लेती है ना, अलग अलग कैटेगरी की आत्माएं, मेरे पुराने वीडियो में मैंने बोला हुआ है। तो आत्माएं जो कैटेगरी की होती है तो अनेकों जन्म से जन्म मरण के चक्र में आती रहती है, तो माया में फंसती जाती है। तो आत्मा की शक्ति तमो प्रधान, आत्मा तमो प्रधान हो जाती है। जब आत्मा का जन्म होता है तो आत्मा सत्व प्रधान होती है, फिर सत्व रजो तमो बीच में आती है, रमो में रजो होती है, ठीक है। 3 तत्वों में आती है तो रजो में होती है, और जब मनुष्य बन जाती है तो तमो प्रधान आत्मा बन जाती है। इसलिए आत्मा रजो होती है तो 3 तत्वों में होती है जिनको हम देवता कहते हैं। ओके। और जब आत्मा 3 तत्वों से आत्मा में शक्ति खत्म हो जाती है तो स्वर्ग से कहते हैं नीचे उतर आता है, आप देवता पूर्ण जन्म मनुष्य बन जाता है, देवता ही मनुष्य बन जाता है ऊपर से, कहता है इंद्रिय फेंक देता है, जा तू मनुष्य बन जा, पावर खत्म हो जाती है। तो ठीक है। तो वो मनुष्य बनने का कारण है आत्मा में पावर कम होना, खत्म होना, तमो प्रधान बनना, जिसको कहेंगे आत्मा तमो प्रधान बन गई। अब वो मनुष्य चक्कर में आते 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 इतनी आत्मा तमो प्रधान बन जाती है, देह और देह के संबंधों में फंसी रहती है, तो परमात्मा का ज्ञान उसके पास आता है। तो बाबूजी जो मेन एम जो था, जो आत्मा ऊपर से नीचे आई, देवता से मनुष्य बनी, उसका लक्ष्य क्या था? क्या वो मजे करने के लिए उसने मनुष्य जन्म लिया? नहीं, मजे में तो स्वर्गलोक में नहीं था, पहले स्वर्गलोक में थे। हाँ, तो फिर दूसरे लोक में थी, स्वर्गलोक से गिरी तो दूसरे लोक में आई, ठीक है। फिर नीचे तीसरे मतलब धरती पर आने से पहले दूसरे लोक में आती है, ठीक है। देखो देवता नीचे आते हैं तो दूसरे लोक में आके कई देवता पुरुषार्थ करते वापस तीसरे लोक में चले जाते हैं। अच्छा, मतलब वो मनुष्य बन के फिर योगी की तरह जीवन बिता के वापिस परमात्मा को याद करके फिर देवताई पद पाते हैं। ऐसा है कि देवता जब देवताई पद पाने के लिए कई स्वर्गलोक में भी पुरुषार्थ होते हैं, उनको देवता नहीं चाहिए, हाँ, उससे भी ऊपर जाना है, तीसरे लोक से ऊपर उनको जाना है। ये देवता तो माया है, क्या है? माया। माया है, देवताओं के पास महामाया है। धरती पे माया है, उनके पास महामाया है। धरती पर माया तो उसके पास महामाया है, देवता माया भी थे। ओके। तो वो जो सत्व प्रधान आत्मा होती हैं, वो स्वर्ग लोक में भी एक साइड में चौथे लोक में जाने का एक रास्ता होता है। तो ऊपर स्वर्ग लोक नहीं टिकती, चौथे लोक में, स्वर्ग लोक से महालोक में चली जाती है, महालोक, जनलोक, तपलोक, फिर ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी, शिवपुरी में चली जाती है, फिर परम धाम में चली जाती है। मगर इनके पास जहां जाने का ज्ञान ही ना हो तो कैसे हो जाएगी आत्मा? ये सब कुछ आत्मा जब मनुष्य बनती है, मनुष्य जीवन कहते हैं बहुत वैल्यूबल है, ये मनुष्य जीवन है। आत्मा देवता भी चाहते हैं मैं मनुष्य बनूं, इसलिए मनुष्य जीवन की बहुत वैल्यू है। और मनुष्य जीवन में आपने जो ज्ञान पाया, केवल स्वर्गलोक में नहीं, तुम्हें परम धाम में जाने का ज्ञान होना चाहिए, शिव परमात्मा को ज्ञान होना चाहिए, इससे भी आगे महाशिव के पास जाने का गैलेक्सी में। तो ये आत्मा को ज्ञान होता है, तब मनुष्य जीवन में आत्मा अच्छा कार्य करती है, सत्कर्म करती है। तो आत्मा जब सत्कर्म करती है तो फिर मरने के बाद ऊपर जाती है।